हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंथैल्पी और एंट्रोपी के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। दोस्तों एंथैल्पी आखिर होता क्या है, सबसे पहले उसे हम समझते हैं। तो आखिर हम एंथैल्पी किसे कहेंगे, एंथैल्पी आखिर होता क्या है, ये सबसे पहले जानिए। तो एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच से, डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एंथैल्पी असल में होता क्या है कि किसी भी जो सिस्टम के अंदर जो उसकी अंतर्निहित ऊर्जा होती है या अंतर्निहित ऊष्मा होती है उसे ही एंथैल्पी कहते हैं। लेकिन अगर हम इसे सिंपल से डेफिनेशन से बात करें तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल पदार्थ के अंदर जितनी ऊष्मा या जितनी ऊर्जा होती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, एंथैल्पी। फिर से बता देते हैं, फिर से अच्छे से याद रखिए कि किसी भी पदार्थ के अंदर जो कि एक मोल है जितनी ऊर्जा होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, एंथैल्पी। एंथैल्पी भी एक प्रकार की ऊर्जा ही होती है, एनर्जी ही है एंथैल्पी, लेकिन बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा है। तो इसी सूक्ष्म ऊर्जा को हम एनर्जी ना कहकर हम क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी। लगभग एक मोल पदार्थ की ऊर्जा ही क्या कहलाती है, एंथैल्पी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं 1 मोल पदार्थ की ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, 1 मोल पदार्थ की ऊर्जा ही क्या कहलाएगी, एंथैल्पी कहलाएगी। और जो एंथैल्पी होगा तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, एंथैल्पी का जो एब्सोल्यूट जो वैल्यू है वो निकाल पाना कभी भी पॉसिबल नहीं होता। इसीलिए हम रिलेटिवली इसकी बात करते हैं, रिलेटिव मान निकालते हैं। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, डेल्टा एच लिखते हैं। अब जो डेल्टा एच का मान होता है वो ई प्लस पीवी, ये फॉर्मूला होता है एंथैल्पी का। तो ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब इंटरनल एनर्जी। किसी भी सिस्टम के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो, और उस इंटरनल एनर्जी के साथ साथ उस सिस्टम की जो पी और वी, इसका मतलब क्या है, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों का जो टोटल सम है उसे ही हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी कहेंगे। और हम एक अकेले एच का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम डेल्टा एच लिखते हैं। अब डेल्टा एच का मान हमको मालूम चल गया। अब हम एंथैल्पी को सिंपली अगर हम देखें तो एंथैल्पी को ऐसे भी समझा जा सकता है कि जो एंथैल्पी का मान होता है वो हीट अपॉन टेम्परेचर, ठीक है। तो हीट अपॉन टेम्परेचर तो फ्रेंड्स अब हम एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होता है, जो एंथैल्पी का एसआई यूनिट होता है वो होता है जूल पर मोल। जूल पर मोल नाम से ही पता चल रहा है कि एक मोल पदार्थ की जो एनर्जी है उसे ही हम क्या कह रहे हैं, एंथैल्पी। इसीलिए इसका जो एसआई यूनिट है उसमें भी हमने लिखा है क्या, जूल पर मोल ही उसका क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। तो एंथैल्पी को आप ज़्यादा कठिनाई के तौर पर ना समझिए। एंथैल्पी में बस कुछ ही चीज़ों को आपको याद रखना होगा। पहला चीज़ है कि एंथैल्पी को हम एच नहीं डेल्टा एच के नाम से जानते हैं। एंथैल्पी होता क्या है, तो किसी भी पदार्थ जो कि एक मोल है वो पदार्थ, उसका जो एनर्जी होगा, उसकी जो ऊष्मा होगी वही क्या कहलाएगा, एंथैल्पी कहलाएगा। एंथैल्पी का जो फॉर्मूला होता है वो ई प्लस पी वी, ई का मतलब इंटरनल एनर्जी, ठीक है, और जो एसआई यूनिट होता है वो जूल पर मोल होता है। तो ये हमारा एंथैल्पी होता है। अब हम एंथैल्पी को ही एनर्जी का छोटा रूप भी कह सकते हैं। हम अब बात करेंगे एंट्रोपी के बारे में। हम जानेंगे कि एंट्रोपी आखिर होता क्या है। तो फ्रेंड्स अब हम जानने वाले हैं एंट्रोपी के बारे में। एंट्रोपी आखिर होता क्या है, तो किसी भी सिस्टम के अंदर जो उसकी रैंडमनेस होती है, जो किसी भी पदार्थ के अंदर जब उनके पार्टिकल्स क्या करते हैं, रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, तो जो एक प्रकार से हम कह रहे थे कि रीअरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट उसका गड़बड़ होता है, उसको ही मापने के लिए हम एक यूनिट का यूज़ करते हैं जिसका नाम क्या होता है, एंट्रोपी। तो अगर इसको आप सिंपली अगर हम समझें तो मानो कि कोई ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम के अंदर कई सारे पार्टिकल हैं जो कंटिन्यू इधर उधर क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये पूरा जितने भी पार्टिकल हैं वो अव्यवस्थित तौर पे क्या है, इधर उधर रैंडमली घूम रहे हैं। तो इसको ही मापने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, एंट्रोपी वर्ड का यूज़ करते हैं। एंट्रोपी, अब जैसे हमने एंथैल्पी की बात की थी कि एंथैल्पी को हम केवल एच नहीं लिख सकते, मतलब एंथैल्पी का जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो नहीं निकाला जा सकता, इसीलिए हम उसके रिलेटिव वैल्यू की बात करते हैं, डिफरेंस की बात करते हैं। तो एंट्रोपी को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, लेकिन हम केवल एस का वैल्यू नहीं निकाल सकते, मतलब हम टोटली एस का वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसलिए हम इसमें उसके डिफरेंस की बात करते हैं। तो इसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा एस का जो फॉर्मूला होता है
मतलब एंट्रोपी जो होता है, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, हीट अपॉन टेम्परेचर। तो हीट अपॉन टेम्परेचर होता है, इसीलिए अगर इसके एसआई यूनिट की बात करूँ मैं, तो इसका जो एसआई यूनिट होगा, हीट का जो एसआई यूनिट होता है, हीट इज़ ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल, और टेम्परेचर का क्या होता है, केल्विन। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जूल पर केल्विन इसका एसआई यूनिट होता है एंट्रोपी का। तो एंट्रोपी को बस आप ये समझिए कि किसी भी सिस्टम में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स जब क्या करते हैं, लगातार इधर उधर मोशन कर रहे होते हैं, तो उस समय एंट्रोपी बढ़ रही होती है। जिसके पार्टिकल जितने ज़्यादा व्यवस्थित होंगे, उसकी जो एंट्रोपी है उतना ही कम होगा, और जिस सिस्टम के पार्टिकल बहुत ज़्यादा अव्यवस्थित होंगे, उनका जो एंट्रोपी है वो बहुत ही अधिक होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, तो हमने देखा है कि 3 सिस्टम है मान लीजिए, और इन 3 सिस्टम में हम देख सकते हैं कि एक सिस्टम को हमने सॉलिड नाम दिया है, ये हमारा सिस्टम क्या है, सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड, और ये है गैस। तो फ्रेंड्स हम जानते हैं कि जो सॉलिड जो सिस्टम होता है, सॉलिड सिस्टम के अंदर में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल व्यवस्थित होते हैं, ठीक है, और व्यवस्थित होते हैं, इसलिए हम देख सकते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं, थोड़े से दूर दूर होते हैं, इधर उधर होते हैं, और जबकि गैस में तो बिल्कुल अव्यवस्था फैली होती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किसका होगा, तो सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है, सॉलिड की एंट्रोपी से ज़्यादा लिक्विड की एंट्रोपी होगी, और लिक्विड की एंट्रोपी से ज़्यादा क्या होगी, गैस की एंट्रोपी होगी। क्योंकि जितना ज़्यादा अव्यवस्था होगा पार्टिकल्स के बीच, उतना ज़्यादा एंट्रोपी का मान होगा। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि एंट्रोपी को हम समझ तो रहे हैं, लेकिन जितना अब हीट से इसका क्या लेना देना है, तो आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी और हीट की बात करूँ तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब किसी भी सिस्टम में अगर हम जितना ज़्यादा हीट देंगे, उसमें जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है, वो उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी हीट देने पर। और श्योर है कि जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा तो पार्टिकल्स में ज़्यादा रैंडमनेस, या हम कह सकते हैं कि अव्यवस्था बढ़ जाएगी, जिसके कारण एंट्रोपी भी इंक्रीज हो जाएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, तो सिंपली अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ कि मान लीजिए हमारा ये आइस है, और आइस को हमने समझ लीजिए मेल्ट करके, हल्का सा गर्म करके मेल्ट करके आइस किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो फ्रेंड्स हम देख सकते हैं कि आइस किस फॉर्म में था, आइस सॉलिड फॉर्म में था, सॉलिड से वो लिक्विड में गया, और लिक्विड में गया तो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो एंट्रोपी का मान है वो क्या हो गया, बढ़ गया। क्योंकि लिक्विड होते ही इसके पार्टिकल दूर दूर और इधर उधर गति करना शुरू कर देंगे। और सिंपल है कि हमने जब हीट दिया है, हीट देने पर एंट्रोपी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अगर इस प्रोसेस को मैं उल्टा करता, वाटर से आइस बनाता, तो लिक्विड से सॉलिड में जाता, तो इसमें एंट्रोपी कम हो जाती, लेकिन इस केस में क्या है, एंट्रोपी बढ़ रहा है। हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर है मान लीजिए 15 केल्विन, और इसको हमने जो टेम्परेचर है उसको 15 केल्विन से हमने कर दिया 100 केल्विन। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, और टेम्परेचर बढ़ने पर हमेशा याद रखिए कि डेल्टा एस का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, डेल्टा एस का वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ भी हमने देखा, तो कभी भी अगर हम किसी भी सिस्टम को हीट देंगे, तो हीट देने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, जिससे पार्टिकल्स में अव्यवस्था भी बढ़ेगी, और एंट्रोपी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब याद रखिए कि हमारे पूरे यूनिवर्स में एंट्रोपी का मान लगातार बढ़ रहा है। लगातार बढ़ने का मतलब अभी अगर हम वीडियो बना रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, आप वीडियो देख रहे हो, तो इस दौरान भी एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है, ये हमको याद रखना होगा। तो एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ता ही जाता है, हर समय बढ़ रहा है। और एंट्रोपी ही एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का हीट ही है। हीट का बहुत छोटा रूप है। अगर हीट बढ़ता जाएगा किसी भी एंगल से, तो एंट्रोपी भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आप दो चीज़ों को याद रखिए, एंथैल्पी बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में हमने बेसिक वीडियो बनाया, जबकि एंट्रोपी का भी बहुत ही छोटा वीडियो था। एसआई यूनिट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो उसका क्या था, जूल पर मोल था, इसका क्या है, जूल पर केल्विन। ठीक है, उसका फॉर्मूला याद रखिए। जो एंट्रोपी है इसका जो है डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि उसको हम डेल्टा एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि एंट्रोपी और एंथैल्पी क्या है ये आपको समझ आ चुका होगा। उष्मागतिकी मतलब थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हमने 2 वीडियो और भी पहले डाला है, उसको भी आप जाकर देखिए, ताकि वो बेसिक वीडियो आपको अच्छे से समझ आए, तो थर्मोडायनेमिक्स आपको बहुत ही सिंपल लगने लगेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।